नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन नवभारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। टाइम्स ऑन नवभारत की कोरोना क्लिनिक में आपका स्वागत है। जी हां, कोरोना क्लिनिक इसीलिए क्योंकि कोविड से जुड़ी हुई तमाम खास जानकारियां आप आज मेरे साथ पा सकेंगे। आप जान पाएंगे कि कोविड को लेकर क्या स्थिति है। समझिए, डराएंगे नहीं, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कोविड के संक्रमण से बच सकते हैं, इस महामारी को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि आईसीएमआर की तरफ से जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके बाद में आखिर क्या किया जाए। आपके भी मन में कई ढेर सारे सवाल होंगे, किसे टेस्ट कराना है, किसे नहीं कराना है। ये वो तमाम सवाल हैं जो हम आपको उसका जवाब देंगे और हमारे साथ में डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहेगी जो आपके मन के सवालों के जवाब देंगे। अपने दर्शकों को बताते चले, आप भी हमारे साथ में इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जो नंबर है 1206634873, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, सीधे हमारे साथ इस खास शो में जुड़ सकते हैं। मेरे साथ में जो दो खास डॉक्टर्स जुड़ेंगे उनसे भी आपको मिलवा दूं, वो भी हमारे साथ में कनेक्ट होंगे। उनसे आप सीधे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर अशोक सेठ जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल के चेयरमैन है, डॉक्टर सौमित्र रावत जो सर गंगाराम अस्पताल से हैं, वो हमारे साथ में जुड़ेंगे और साथ ही साथ आपके मन के सवालों के जवाब देंगे। आप दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं आप दोनों का जिक्र करूं, आपसे चर्चा शुरू करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चले, कई ऐसे सवाल हैं जो आपके मन के हैं, आप वो हमारे साथ में पूछ सकते हैं इस खास कार्यक्रम से जुड़ते हुए, और कई सवाल हैं उनका जवाब जानेंगे। लेकिन आईसीएमआर की जो नई गाइडलाइंस आई हैं वो गाइडलाइंस क्या है, आइए जरा वो गाइडलाइंस हम आपको बता देते हैं कि आखिर जिस तरह से जो नए नियम है उनको लेकर क्या कहा जा रहा है। ये बताया गया है कफ, बुखार, खांसी, गले में अगर खराश है, मुंह में स्वाद नहीं आता है तो ऐसे लोगों को टेस्ट कराना चाहिए। या हम आपको बता रहे हैं किसे टेस्ट कराना चाहिए या किसे टेस्ट नहीं कराना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे कोई व्यक्ति जो पॉजिटिव हो, जो संक्रमित हो, उसके संपर्क में अगर कोई बुजुर्ग आते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उन्हें टेस्ट कराने के लिए आईसीएमआर की तरफ से गाइडलाइंस में कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि ऐसे लोग जो कि किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, अगर वो भी किसी पॉजिटिव व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें भी टेस्ट कराना होगा। ये भी बताया गया है ऐसे लोग विदेश यात्रा कर चुके हो, हाल ही में जिन्होंने विदेश यात्रा की हो, या फिर विदेश से भारत की तरफ जो आए हैं, ऐसे लोगों को जरूर टेस्ट कराना चाहिए। और ऑफ कोर्स जो ऐसे लोग जिन्हें डॉक्टर्स ने सलाह दी हो उन्हें भी टेस्ट कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे साथ में खास जो मेहमान है डॉक्टर अशोक सेठ और डॉक्टर सौमित्र रावत। डॉक्टर अशोक सेठ, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आप जरा ये समझा दीजिए क्योंकि अभी जो मौजूदा स्थिति है टेस्ट कराने को लेकर लोगों के मन में सवाल है, खासतौर से रैपिड टेस्ट, आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो जोखिम वाले लोगों को क्या कराना चाहिए, क्या ऐसा कराना सुरक्षित है? ऐसा है कि हमें इस बैलेंस ये रखना है और ये इसलिए गाइडलाइंस आई हैं कि किन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में हर की टेस्टिंग होती रही तो इवन हमारे पास किट्स शायद बड़ी मुश्किल से रहेंगे या स्पेसेस नहीं रहेंगी या टेस्ट डिले होंगे या रिजल्ट्स डिले होंगे। उसको देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट और सही गाइडलाइंस है जिसमें ये क्लियर है कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं और लो रिस्क वाले लोग हैं उनको कॉन्टैक्ट्स अगर हैं तो उनको ये टेस्टिंग नहीं करानी चाहिए, और जो सिम्प्टोमेटिक हैं उनकी तो टेस्टिंग होगी ही, बट जो कॉन्टैक्ट्स हाई रिस्क हैं उनकी टेस्टिंग होगी। तो इन सिंप्लीफाइड मेथडोलॉजी में यही है कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट हो, आपका चांस कम है कि आपको कोविड होगा फर्स्टली, और अगर हुआ भी तो आप एसिम्प्टोमेटिक हो, जल्दी जाएगा। आप प्रिकॉशंस लेते रहे, ये कहीं नहीं कहा गया कि आप प्रिकॉशंस न लें। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट है, आप प्रिकॉशंस लेते रहें, आप मास्क पहनते रहें, आपको टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिम्टम्स नहीं हुए और 7 दिन तक सिम्टम्स नहीं हुए तो आप ये समझ के चलिए कि हो सकता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हो, बट आपको खुद को आप प्रोटेक्टेड रहोगे, मास्क पहनोगे तो दूसरों को प्रोटेक्टेड रहोगे, और प्रिकॉशंस लोगे तो सब सेफ रहेंगे। तो इसको देखते हुए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, सबको समझना जरूरी है, और इनको बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, मैं एम्फसाइज करता हूं कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस हर चीज को वे करते हुए निकलती हैं,
हर चीज को समझ के निकलती हैं, इसलिए इनको जी। फॉलो करना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है डॉक्टर सौमित्र रावत, क्योंकि अब वेदर काफी चेंज हो रहा है, सर्दी जैसे ही बढ़ती है तो जो मौसमी बीमारियां हैं, विशेष तौर से सर्दी जुकाम लोगों को बढ़ जाता है। मुझे भी ऑफ कोर्स उस तरह के सिम्टम्स फील होते हैं जब सर्दी जुकाम है, बारिश होती है, मौसम बढ़ जाता है। तो इसे कैसे समझा जाए कि अगर आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम है, कोल्ड कफ जो हो सकता है मौसमी बीमारी हो, तो ये कैसे समझा जाए कि किसी व्यक्ति को टेस्ट की जरूरत है या नहीं है? क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? नैना जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और जो सर्दी जुकाम होती है वो हम लोगों को हर साल 1-2 बार होती है। और जब आपको सिम्टम्स होते हैं, मैं कोरोना से संक्रमित हुआ था, डेल्टा वेरिएंट का जब हुआ था सेकेंड वेव में, ये जो है ये बिल्कुल अलग किस्म का है। इसमें बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, मसल एक होता है, हेडेक भी होता है, और बाकी जो और चीजें हैं, नजला, खांसी, जुकाम और बुखार, ये होता ही है साथ में। अगर आपको लगता है ये सिम्टम्स हैं आपको, तो वही गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन वही है कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं हैं तो आप टेस्ट मत कराइए, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप टेस्ट कराइए। हाँ बिल्कुल, यानी कि अगर थोड़े से सिम्टम्स, वो भी सर सिम्टम्स में समझना चाहूंगी जरा, सिम्टम्स किस तरह के? एक तो सर्दी जुकाम, या फिर अगर कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, कोई स्मेल नहीं आ रही है, यही बेसिक सिम्टम्स, या फिर और भी कुछ अगर फील होता है बॉडी में? देखिए, जो सर्दी जुकाम है उस तरह का नहीं है, लेकिन गले में पीछे की तरफ आपको खराश है और आपको बुखार है, तो आप टेस्ट कराइए। और आपको वीकनेस ज्यादा लग रही है, जैसे आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है उसमें आपको वीकनेस नहीं लगती है, लेकिन अगर आपको बॉडी वीकनेस ज्यादा लग रही है कि जो आप नॉर्मल जो काम कर रहे हैं उसी में आपको थकान कुछ ज्यादा लग रही है, वीकनेस है, मसल पेन है, फीवर है, आपको गले में खराश है, तब आप टेस्ट कराइए। अगर आपको थोड़ा सा नाक बह रही है, थोड़ी सी सर्दी है, बुखार नहीं है, तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सौमित्र जी, हमारे साथ में अब दर्शक भी जुड़ रहे हैं जिनके मन में कई ढेर सारे सवाल है। RF जैन जी हमारे साथ में है। जैन साहब, स्वागत है आपका टाइम्स ऑन भारत में। क्या सवाल है आपका? आरिफ जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? लगता है आरिफ जैन जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं जरूर अपनी आवाज रिपीट सुन पा रही हूँ। आरिफ जैन जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अपनी टीवी का वॉल्यूम आप बंद कीजिए। आप उसका हमारा जवाब आप टीवी के माध्यम से सुनिए, अपना सवाल प्लीज पूछिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आरिफ जैन साहब से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन जो भी दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, प्लीज आपकी टीवी स्क्रीन पे जो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अशोक सेठ और डॉक्टर सौमित्र रावत मौजूद है। आप सीधे उनसे कोविड से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको भी कोई परेशानी फील होती है, लेकिन प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम करके आपको हमसे सवाल पूछना होगा। डॉक्टर अशोक सेठ, हम बार हमने पिछले 2 बार की जो वेव्स आई उसमें भी हमने एसिम्टोमेटिक जरूर समझा, यानी कि जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव है। आखिर ऐसे कैसे पता चलेगा? एसिम्टोमेटिक लोगों को टेस्ट की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? प्लीज ये समझाएं। ठीक है, तो ये तो एक और एम्फेसिस मैं ये दूंगा कि इस टाइम पे अगर किसी को फीवर है या सो थ्रोट है तो वो सोच के चले कि टेस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि लाइकली यही है कि वो कोविड है। इस टाइम आपको पता ही है कि पॉजिटिविटी रेट 25% पे पहुंचा हुआ है दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी हाई पहुंचा हुआ, और ज़्यादातर जो पेशेंट्स हम लोग पिकअप कर रहे हैं, माइल्ड फीवर, थोड़ा सा बॉडी एक हुआ, इनफैक्ट सोर थ्रोट हुआ, और उसी वजह से पिकअप हो गया। जहां तक एसिम्प्टोमेटिक की बात है, जरूर कम्युनिटी स्प्रेड इसीलिए हो रहा है
कि काफी एसिम्प्टोमेटिक लोग भी हैं, बट जहां तक एसिम्प्टोमेटिक का बात है वो कम्युनिटी स्प्रेड से ही, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ही पिकअप होता है। वो जरूर किसी न किसी के कॉन्टैक्ट में होंगे जिसकी वजह से वो स्प्रेड होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू टेस्ट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट। मतलब कि उसको रोकना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके स्प्रेड को रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हुई कि हम टेस्टिंग की वजह से स्प्रेड को रोक सकते हैं, बट हमारे पास इतने टेस्ट कभी होंगे ही नहीं कि हम हर एसिम्प्टोमेटिक लोग को टेस्ट करके फिर उसका स्प्रेड रोके। तो हमारे पास सबसे बड़ा तो दो यंत्र हैं। हमारे पास है डबल वैक्सीनेशन, जिसके पता है कि उससे हमारे पर माइल्ड इलनेस होगी और हम स्प्रेड को भी रोक सकेंगे। और सेकेंडली मास्किंग मास्किंग मास्किंग। हम कहते हैं कि चाहे कोई भी वायरस हो, चाहे कोई भी वेरिएंट हो, ये श्योर है कि अगर हम डबल मास्किंग करें तो हम उसके स्प्रेड से बच सकते हैं, उसको हम अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं विद अ 95% सर्टेनिटी। तो हम कहते हैं कि अब टाइम आ गया है, एसिम्प्टोमेटिक की टेस्टिंग को नहीं सोचना है। हमने ये कहना है कि अगर हम N95 बिल्कुल मास्क डॉक्टर अशोक, हमारे साथ में जो व्यूअर हैं, दर्शक, वो भी हमारे साथ में जुड़े। माफी के साथ सर बीच में आपको रोकना चाहूंगी। ग्वालियर से आरिफ जैन साहब एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जैन साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो टीवी का वॉल्यूम बंद करके अपना सवाल पूछें प्लीज। आरिफ जैन साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैन साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करके सवाल पूछिए। चलिए, लगता है जैन साहब से तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन प्लीज जो भी व्यूअर जुड़े उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अपनी टीवी का वॉल्यूम आपको बंद करना होगा, वरना आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी और ना हम आपके सवाल को इसमें शामिल कर पाएंगे। डॉक्टर सौमित्र, जिस तरह से हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस में टेस्ट पर जोर दिया गया है। मैं आंसर को जरा खत्म कर लेना चाहता हूं क्योंकि बीच में रुक गया था। उसमें सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक वही लोग हैं जो कि कॉन्टैक्ट्स हैं एल्डरली 60 साल से ऊपर, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, वही एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग के लिए है। फाइनली ये कहना चाहता हूं कि जब जो N95 अब अफोर्ड कर सकते हैं वो तो जरूर N95 ही पहने। कपड़े का मास्क का रोल अब नहीं रहा है क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा है ओमिक्रॉन की। और अगर कपड़े का मास्क जरूर पहनना है जरूर पहनिए, बट डबल मास्किंग कीजिए, जिसमें कि 3 प्लाई मास्क जो कि सर्जिकल ₹1 वाला मास्क होता है उसको अंदर लगाइए, ठीक से उसको दबाइए, उसके ऊपर कपड़े का मास्क अच्छे से टाइट करके बैठा लीजिए, उससे आपकी प्रोटेक्शन 95% हो जाती है। ये करना बहुत महत्वपूर्ण अनिवार्य है और इसी से हम बच सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे उतना खतरा होगा, इसीलिए उससे बचना जरूरी है। N95 मास्क काफी हद तक आपको प्रोटेक्ट करता है, भीड़ से बचना होगा, जैसे डॉक्टर अशोक सेठ भी सजेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर सौमित्र रावत, लोगों के ये भी सवाल आ रहे हैं कि क्या बिना किसी मतलब सलाह के भी वो क्या सीधे लैब जाकर या जो वैक्सीनेशन माफ कीजिएगा जो टेस्ट सेंटर्स है, क्या वहां पर जाकर वो टेस्ट करा सकते हैं? देखिए नैना जी, जैसे डॉक्टर सेठ ने भी बोला है कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं हैं तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट ने भी ये गाइडलाइंस निकाली हैं वो इसीलिए निकाली हैं कि पहले ये था आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे, आपको टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती थी, और जगह भी जैसे आप जाते थे आपको टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती थी। तो अब उन्होंने ब्लैंकेट बोल दिया है, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, अगर आपको सिम्टम्स ही नहीं हैं, तो फिर टेस्ट आप क्यों कराना चाहते हैं? अगर जब तक आपको सिम्टम्स ना हो आप टेस्ट मत कराइए। जो टेस्टिंग है वो फॉरेन ट्रैवल के लिए है, जो आपका लोकल इंडिया में ट्रैवल है उसके लिए आपको जरूरत नहीं है। वही लोग अगर कांटेक्ट में भी आते हैं आप कोविड-19 पेशेंट्स के, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है,
उन्हीं को कराना होगा, वो जो हाई रिस्क में आइडेंटिफाइड हैं, जिनकी की एज 60 ईयर से ज्यादा है या फिर कोमॉर्बिडिटी है, उन्हीं को टेस्ट कर। डॉक्टर अशोक सेठ, हम एसिम्प्टोमेटिक लोगों की बात कर रहे थे। क्या एसिम्प्टोमेटिक लोग वाकई में सबसे ज्यादा खतरा साबित हो सकते हैं? अगर वो नहीं समझ पाए तो ये कहा जाए स्प्रेडर हो सकते हैं बहुत ज्यादा। जी हाँ, ये तो बात सही है कि एसिम्प्टोमेटिक लोग स्प्रेड जरूर कर सकते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट्स को स्प्रेड कर सकते हैं, और उसका कंसर्न जरूर बना हुआ है। इनफैक्ट ओमिक्रॉन जैसे वायरस जिनकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है बट सिम्टम्स कम होते हैं, तो कई बार तो पता भी नहीं चलता है। और हमें अक्सर देखते हैं अस्पताल में, क्योंकि जो एडमिट हो रहे होते हैं, जिनके प्रोसीजर्स होने होते हैं, जिनकी सर्जरीज होनी होती है, उनकी रूटीन टेस्टिंग होती है। और जब रूटीन टेस्टिंग होती है तो ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग जिनको कोई सिम्टम, कोविड का सिम्टम ही नहीं था, किसी और वजह से अस्पताल आ रहे थे, वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। और ये भी देखा जाता है कि उनको कुछ रिश्तेदार भी पॉजिटिव पाए जाते हैं जब उनकी टेस्टिंग होती है। सो क्लियरली ये बात क्लियर है कि कम्युनिटी स्प्रेड इसी वजह से होता है। बट ऑन द अदर हैंड ये भी बता दें कि जिनको वैक्सीनेशन लगे होते हैं, उनको यही नहीं कि उनको खुद कम सिवियरिटी से कोविड होता है, सिवियरिटी कम होती है, हॉस्पिटलाइजेशन कम होती है, बट वो ऑल्सो कम पास ऑन करते हैं। जो रेट ऑफ पास ऑन है ओमिक्रॉन का ज्यादा है, तो जो वैक्सीनेशन होती है वो कम पास ऑन करते हैं। तो इसीलिए यस, इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हमें प्रोटेक्शन हमेशा रखनी चाहिए, और इसीलिए हमें इतना जो एम्फेसिस कर रहे हैं वैक्सीनेशंस पे, डबल वैक्सीनेशंस पे, और अब जो प्रिकॉशनरी डोज आई है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, इसलिए एम्फेसिस है बोथ सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन भी ना हो। तो सर एक ये भी बात कही जा रही है कि जब अगर जो कोई अगर बाहर विदेश यात्रा करता है, डॉक्टर अशोक, एक ये भी बात कही जा रही है कि अगर कोई ट्रैवल करता है तो क्यों ना जो घरेलू उड़ानों का भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें भी टेस्ट कराने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, कई लोगों के कॉन्टेक्ट में हैं। हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि टेस्टिंग एक हमारा यंत्र है जिसकी वजह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है वो शॉर्ट फ्लाइट्स होती है, वो उसमें कम टाइम लगता है, और अगर हम प्रिकॉशंस पूरी मेंटेन करें तो ये भी देखा गया कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो हम ये सोच के चल रहे हैं अगर हमारी टेस्टिंग हो गई तो हम कोई प्रिकॉशंस न ले, हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, यानी कि उससे बच सकते हैं। डॉक्टर अशोक, एक और व्यूअर हमारे साथ में है, राजेश शर्मा ने हमें फोन लगाया दिल्ली से। राजेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो सवाल पूछे अपना। राजेश जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करके प्लीज सवाल पूछिए। जो हमारे कॉलर्स हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर उनकी वो टीवी का वॉल्यूम चालू रखेंगे तो हमें हमारी आवाज रिपीट होगी, और वो सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, वो हमसे डायरेक्ट संपर्क नहीं कर पा रहे। डॉक्टर सौमित्र, पॉजिटिव अगर कोई व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो ऐसे समय में टेस्ट जरूरी है क्या? उसमें वही है कि अगर आपने मास्क लगाया हुआ है, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो आपको जरूरत नहीं है। वही गाइडलाइन अभी आईसीएमआर में निकाली है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव केस क्लोज भी आए हैं, अगर आपने मास्क लगाया है, उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर सेठ ने बताया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आता है तो क्या कोविड हो ही जाता है, या फिर कुछ परसेंटेज चांसेस रहते हैं? देखिए, दोनों लोगों ने अगर मास्क लगा रखा है तो चांसेस कम हैं, 5% से भी कम हैं आपके चांसेस, और वो डिपेंड भी करता है आप कितने टाइम आप उनके साथ में रहे हैं, वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, और दूसरा ये भी डिपेंड करता है आप क्लोज रूम में हैं या बाहर मिले हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप दोनों ने मास्क लगाया हुआ है, आपकी मीटिंग 20 मिनट से कम की है, तो चांस ये भी है
कि कम चांस है कि आपको संक्रमण होगा, इसीलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये बहुत बहुत बड़ा जरूरी एक है। लोगों के मन का डाउट आपने क्लियर किया है कि अगर कोई पॉजिटिव है, वो अगर मास्क लगाए हैं दोनों, तो कांटेक्ट में आने पर भी कहा जाए कि चांसेस कम होते हैं। डॉक्टर अशोक, आजकल हमने देखा टेस्टिंग के लिए कई कोरोना किट भी मिल रही है, तो क्या कोरोना किट के थ्रू सेल्फ टेस्टिंग की जा सकती है? प्लीज थोड़ा जल्दी से बताएं। जी हाँ, कोरोना किट के थ्रू सेल्फ टेस्टिंग की जा सकती है। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और इसको यूज करना चाहिए अगर किसी को टेस्टिंग करनी है। ये कहूंगा कि उस टेस्टिंग किट में अगर पॉजिटिव आता है तो ये समझ के चल लीजिए कि कोरोना है, फिर आरटीपीसीआर करा के नेगेटिव आरटीपीसीआर उसका कोई मतलब नहीं होता अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया। हाँ, टेस्ट नेगेटिव आया और आपको सिम्टम्स हैं, फिर आरटीपीसीआर कराना जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको कोरोना है और ये किट जिसकी फॉल्स नेगेटिविटी और फॉल्स पॉजिटिविटी ज्यादा है, सेंसिटिविटी कम है, ये पिकअप नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यंत्र है आपके पास। सर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार ये सामने आ रहा है, क्योंकि जो थर्ड वेव है कही जा रही थी बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा रिस्की है, तो बच्चों में कोरोना के लक्षण किस तरह से होते हैं, ये कैसे पहचाने? मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं हूं, बट एटलीस्ट मैं गाइडेंस दे सकता हूं कि बच्चों में भी वही सिम्टम्स होते हैं जो एडल्ट्स में होते हैं। फीवर, सोर थ्रोट, कॉफ, यही वो सिम्टम्स होते हैं बच्चों में। ऑफ कोर्स बहुत छोटे बच्चे हो तो उनमें डायरिया वगैरह भी एक सिम्टम होता है, बट एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों में एटलीस्ट उसकी सिविरिटी अब तक देखी गई है कि कम है। अफेक्शन जरूर है, होता जरूर है। इनफैक्ट वरी यही होती है कि कुछ ना कुछ सीरियस होंगे तो उनको एडमिट करना पड़ेगा, बट ओवरऑल सिविरिटी बच्चों में कम होती है। वो अगर बच्चे जो बड़े बच्चे होते हैं वो कहीं बाहर से इन्फेक्शन लाएं तो वो बड़ों में पास ऑन कर सकते हैं, घर के ग्रैंड पेरेंट्स में पास ऑन कर सकते हैं, और हमें उस चीज का भी ज्यादा डर होता है कि बाहर से इन्फेक्शन आके एल्डरली और जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको न अफेक्ट करे। तो इसलिए बच्चों को भी प्रिवेंट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनफैक्ट बच्चों की पढ़ाई भी अफेक्ट होती है। वो अभी की बात नहीं है, इस टाइम पे तो हम ओमिक्रॉन के टाइम पे आपकी क्लियरली स्कूल बंद होने चाहिए, बट जब नॉर्मलाइजेशन होगा, जब ये वेव खत्म हो जाएगी तो जरूर है। सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर स्कूल भी अभी ओपन है। सर, वक्त की बहुत कमी है, लेकिन मन में बहुत ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन वक्त की कमी है। आप दोनों मेरे साथ में जुड़े, डॉक्टर अशोक सेठ, डॉक्टर सौमित्र रावत, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के मन के जो सवाल थे आपने उनके जवाब दिए, तो लोगों के भी जो कंफ्यूजन है वो बहुत काफी हद तक क्लियर हुए होंगे।